हेलो साथियों। तो आज मैं यहाँ पर जो है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2026 के लिए जो है यहाँ पर पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाला हूँ, यानी कि किस चैप्टर से कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है, इसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस लेवल आपका कैसा रहना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके अलावा बेस्ट तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में मैं पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट थे उसकी फी कम कर दी गई है। अभी यहाँ पर ये ऑफर आपका 18 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। आपको 199 में 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे आपका एग्जाम में आता है सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर ओएमआर पर जो इस पेपर को दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये सारे नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ 3000 प्लस पीवाईक्यू मिल जाएंगे। जीके के जो स्पेशल टॉपिक है इनकी वन लाइनर मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज सभी के सेक्शनल टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर। तो ये आपको मिलेगा कहां पर, ये आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर, ठीक है। इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे साथ में, और बाकी आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस पेपर पैटर्न की, यानी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए 2013 में आपका पेपर हुआ था, 2016 में हुआ, 17-18 में ये बैकलॉग वैकेंसी थी, ठीक है। इसके बाद 2025 में हुआ। पैटर्न सभी का यहाँ पर सेम ही था। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के जो है आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 80 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर साइंस के होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न सभी एग्जाम का यही था, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर इस 80 नंबर में सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि इसी पर आपको फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में आप चाहे जितना तैयारी कर लें 35 प्लस यहाँ पर आप ले आएंगे आराम से, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा अगर उसको आप डेली अच्छे से करते रहेंगे तो यहाँ पर 35 प्लस आपके गारंटी है आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने पहले ही बता दिया, इसको आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि यहाँ पर आपका स्कोर 20 प्लस रहना चाहिए हर हाल में, ठीक है। बाकी हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं अपने इस 80 नंबर वाले टॉपिक पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए किस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने जीके जीएस के भी लिख दिए कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कब आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो है रीजनिंग का भी लिख दिया पूरा कि किस चैप्टर से कितने टॉपिक है, यहाँ पर कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मेन बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ पर इसके 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको पता है कि 1.25 मार्क का होने वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, नंबर सिस्टम, फ्लो चार्ट। तो इससे अगर मैं बात करूं तो हम लोग लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करेंगे यहाँ पर 2018, और इसके अलावा 2025, बहुत ज्यादा पुराना आपको नहीं देखना है 2013-16, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो 2018 में इस टॉपिक से 18 क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा 2025 से 12 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपको हिस्ट्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, फ्लो चार्ट, इन सभी को यहाँ पर कुल मिला के इसके अंतर्गत कई सारे चैप्टर आ गए। अब आपके इंट्रोडक्शन में आपका हिस्ट्री भी आ गया, हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, फ्लो चार्ट आ गया, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक अब आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इससे टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन 2025 में आए थे वो 12 आए थे, 2018 यहाँ पर 18 में 18 आए थे। बाकी इसके पहले भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा 2017 में आए थे, जो बैकलॉग वैकेंसी निकली थी उसमें आए थे, ठीक है। बाकी लगभग एवरेज वही है आपका, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि डीबीएमएस की यहाँ पर बात हो रही है, तो डीबीएमएस की अगर मैं बात करूं तो डीबीएमएस में 2025 में क्वेश्चन कम आए हैं, यहाँ पर केवल 7 ही क्वेश्चन आए हैं। बाकी 2018 में सबसे ज्यादा लगभग 12 क्वेश्चन आए थे, 13 में भी इतने आए थे। तो डीबीएमएस पर आपको फोकस तो करना ही है, क्योंकि ये एक सिंगल चैप्टर है, 7 नंबर आपको यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। पीसी सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन, इससे यहाँ पर जो है 2025 में आपके 8 क्वेश्चन आए थे, बाकी पहले 2 सेशन में नहीं आए थे, ठीक है। 2018 में भी 5 क्वेश्चन आए थे लगभग, तो 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं आपके। इसके अलावा वर्क प्लेस, यहाँ पर इसकी बात की जाए तो इससे लगभग 10-11 हर बार लगभग आए हैं, केवल 2016 में 5 आए थे बस, बाकी 10-11 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क से भी आपके काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-9 लगभग, एक यहाँ पर एवरेज सबसे ज्यादा 2013 में आए थे, लेकिन यहाँ पर अब जो एवरेज चल रहा है वो 10-11 का चल रहा है लगभग, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट से भी आपके लगभग 12 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा यहाँ पर देखेंगे तो केवल इसमें 3 आए हैं, बाकी नहीं तो 7-8 का एवरेज लगभग इससे भी चल रहा है, ठीक है।
डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लगभग 8 का एवरेज यहाँ पर भी एक मान लीजिए, केवल इसमें 2 क्वेश्चन आए थे 2017 में जब बैकलॉग वैकेंसी आई थी, ठीक, तब। बाकी 8 क्वेश्चन लगभग 8-10 का एवरेज यहाँ पर भी है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी के यहाँ पर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 4 क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है सभी ईयर का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगभग यहाँ पर जो है वो पूछे गए हैं। अब आप इसके हिसाब से तैयारी करिए कि किस चैप्टर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है, तो एक तो आपको यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क दिख रहा है, ये सिंगल चैप्टर है, इससे आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंटरनेट वाला चैप्टर है, लगभग 12 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं आपके 12 नंबर के, ठीक है। और इसके अलावा 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी आ रहे थे, लेकिन इसमें आपको कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, हार्डवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। टॉपिक बहुत बड़े नहीं है यहाँ पर सिंपल टॉपिक हैं, बस आपको इनको अच्छे से प्रीवियस करने हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब उसी हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पीवाईक्यू आपको देने वाला हूं, मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर मैं आप सभी को पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा लगभग 3000। देखिए यहाँ पर मैंने 3000 प्लस लिखा है, बाकी ये लगभग आपको 5000 के आसपास मिलेंगे इसमें, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने यहाँ पर जो लिए वो सभी एग्जाम में, जो यूपी SSC, इसके अलावा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी एग्जाम होते हैं ज्यादातर कंप्यूटर के, उन सभी के मैंने पीवाईक्यू यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैंने वन लाइनर नोट्स भी दी है आपको रिविजन के लिए, और जीके के स्पेशल टॉपिक की भी मैंने वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर दी है। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ऐप पर, जहां पर आप टॉपिक वाइज अपने सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी साथ ही साथ आपको 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट, जिसकी फी कितनी है 199 सिर्फ, ये आपकी 18 अगस्त तक रहेगी, उसके बाद फी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो इसके साथ ये सारा डाटा बिल्कुल कंप्लीटली आपको फ्री मिल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स वाले सेक्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा, और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाले ऑप्शन में जो है फ्री नोट्स वगैरह अभी ऐड हुए नहीं है, 1-2 दिन में ये भी ऐड हो जाएंगे फ्री नोट्स भी, ठीक है यहाँ पर। धन्यवाद।